और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है ब्लड रिलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जितने भी ग्रेजुएट 10, 12, 6, 7, 8, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, सबको यह पता है कि ये मेरी नानी है, नाना जी हैं, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, डॉटर इन लॉ है, चाची है, चाचा है, भगिना है, भगनी है, ठीक है, मौसा है, मौसी हैं, बुआ है। ये क्या लगते हैं, सबको रिलेशन पता है। यही रिलेशन हमें बताना है, स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, उससे हम एक डायग्राम बनाएंगे और तब उससे समझेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, A is mother of B। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, A is mother of B। A is mother of B। C is son of A। C is son of A। D is brother of E। D is brother of E। D is brother of E। E is daughter of B। E is daughter of B। Who is the grandmother of E? Who is the grandmother of E? ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है बी, ऑप्शन सी दिया हुआ है सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है डी। क्या बात है, ऑप्शन ए का ए, ऑप्शन बी का बी, ऑप्शन सी का सी, ऑप्शन डी का डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ए इज़ मदर ऑफ बी, यानी ए माँ है किसकी, बी की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए। अब देखिए तीर का निशान है, यह ए है, तो यहाँ एम का मतलब हो गया मदर। तो ए माँ है बी की, यानी तीर का जो निशान है और जहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर हम बीच में यहाँ एम यानी मदर लिखे हैं तो ए मदर है बी की। ठीक है, अब आगे है सी इज सन ऑफ ए, यानी सी जो है वह सन है, यानी सी सन। अब देखिए सिस्टर और सन दोनों एस से स्टार्ट होता है, तो सन के लिए एसओ लिखेंगे और सिस्टर के लिए एस आई। तो सी सन है ए का। ठीक है, डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब देखिए यहाँ डी और ई कहीं नहीं है, तो अगला स्टेटमेंट पढ़िए, ई इज डॉटर ऑफ बी। यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई क्या है, डॉटर है, तो डी यू, ई डॉटर है किसकी, बी की, यानी ई बेटी है बी की। अब यह स्टेटमेंट अब इसमें आ जाएगा क्योंकि ई अवेलेबल है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, यानी यहाँ पे डी जो है, डी ब्रदर है, डी ब्रदर है ई का। तो पूछ रहा है हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ई, यानी ये जो ई है इसकी ग्रैंड मदर कौन है, यानी ग्रैंड मदर ऑफ ई। ठीक है, अब इस ई की ग्रैंड मदर हमें पता करना। अब ध्यान से देखिए, डी इसका भाई है, तो दोनों भाई बहन हो गया। ई इसकी डॉटर है, तो ई और डी दोनों की
माँ कौन हो गई, यह हमें मेल नहीं पता है और फीमेल नहीं पता है, क्योंकि ई बी जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ई इसकी डॉटर है, डॉटर की मतलब इसकी बेटी है, और ए क्या है, बी की माँ है, क्या है, माँ है। तो यह बी हमें पता नहीं है कि बी हमारा मेल है या फीमेल है, और पता नहीं है तो इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। अब यह पता हो गया कि यह मेल है तब भी ये दोनों इसके बच्चे हैं, बी फीमेल है तब भी ई और डी इनके बच्चे हैं, और ए जो है वह बी की माँ है। तो माँ का मतलब ही हो गया कि ये क्या है, ये हमारी ऑलरेडी फीमेल है क्योंकि ए मदर है, तो ये हमारा क्या हो गई, मदर। अब ध्यान से देखिए, अगर यह फीमेल है यानी ई और डी की यह माँ है, तो किसी की माँ की मम्मी क्या लगती है, या तो नानी लगेंगी, माँ है उनकी मम्मी नानी लगेगी यानी ग्रैंड मदर होंगी, ठीक है। अगर यह पिता है, क्या है, पिता है, यानी फादर की माँ यानी पापा की माँ क्या लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी। तो हमें यह फिक्स हो गया कि ई की ये क्या है, ग्रैंड मदर। तो हमें पूछ रहा है कि ग्रैंड मदर ऑफ ई, ई की ग्रैंड मदर कौन है, तो ई की ग्रैंड मदर कौन हो गई, ई की ग्रैंड मदर कौन है, ए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन कितना आसान है, सबको पता है कि ये मेरी दादी हैं, जैसे पता है कि आपके मम्मी या आपके पापा के जो फादर हैं आपके ग्रैंडफादर हो जाएंगे, आपके पापा के जो मदर हैं वो आपकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप अपने पापा के सन हैं तो आप अपने पापा के फादर का क्या हो जाएंगे, ग्रैंडसन हो जाएंगे। अगर आप अपने पापा की बेटी हैं तो अपने पापा के जो आपके पापा हैं तो उनके आप क्या हो जाएंगे, ग्रैंड डॉटर हो जाए, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन जब स्टेटमेंट से पता करना रहता है तो देखो स्टेटमेंट में उसी बात को घुमा के देगा, यह उसकी बहन है या उसकी माँ है, तो स्टेटमेंट को हमको समझना है, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हमें आने के बाद भी हमारे आंसर सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, और एक सच्चाई है कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। हमारी जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई एक भी स्टूडेंट नहीं बोल सकता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, संभव ही नहीं है। आप नहीं पढ़ोगे तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। आपने अगर इसको नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल, X and Y are brother, X and Y are brothers, X और Y दोनों भाई हैं। X is the brother of A, X is the brother of A. X is the brother of A. How is Y related to B? How is Y related to B? फर्स्ट ऑप्शन ए है ब्रदर इन लॉ,
ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन बी है ब्रदर, ब्रदर। ऑप्शन सी है सन इन लॉ, सन इन लॉ। सन इन लॉ किसको बोलते हैं? दामाद को बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी है कजन, कजन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे समझते हैं। हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ए एंड बी आर मैरिड कपल। मैरिड कपल हैं यानी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर यह नहीं पता है कि कौन किसका हस्बैंड है, कौन इसमें हस्बैंड है और कौन इसमें वाइफ है। यहाँ ए है और यह बी है, दोनों क्या हैं? मैरिड हैं, मैरिड कपल है। फिर बता रहा है एक्स एंड वाई आर ब्रदर। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स है और वाई है, दोनों ब्रदर हैं यानी दोनों क्या है? मेल हैं, ब्रदर हैं। अब आगे स्टेटमेंट बता रहा है एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। ये जो एक्स है वह ए के क्या है? ब्रदर है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। पूछ रहा है वाई का रिलेशन बी से क्या है, यानी हमसे पूछ रहा है इस वाई का रिलेशन बी के साथ क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों क्या है? मैरिड कपल है। तो हमें यह नहीं पता है कि बी मेल है कि ए मेल है, कि ए फीमेल है कि बी फीमेल है, पर यह पता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। यह कंफर्म है कि एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है? ब्रदर है, यानी वाई भी मेल है और एक्स भी मेल है। अब एक्स जो क्या है? वह ए का भाई है। क्या है? भाई है। अब ध्यान से पूछो, ध्यान से अब देखो, जब एक्स क्या हो गया? ए का भाई हो गया, तो वाई भी क्या हो गया? ए का भाई हो गया, ठीक है। अब हमें बता रहा है कि यह बी अगर मेल है, क्या है? मेल है, मेल है, तो यह फीमेल हो गई। तो किसी के सिस्टर का जो हस्बैंड होता है, ठीक है, वो उसका क्या होता है? बताओ, ब्रदर इन लॉ होता है। तो वाई इसका क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। अगर ए क्या है? मेल है, यानी भाई की जो वाइफ है, भाई की जो वाइफ है उसके लिए भी यह मेल है, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। तो इस दोनों में कोई मेल है या फीमेल है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस वाई का रिलेशन पूछ रहा है। तो अगर बी मेल है तब भी वाई हमारा क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। बी अगर फीमेल है तब भी वाई हमारा क्या होगा? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि पूछ रहा है कि वाई बी का क्या लगेगा, यानी यह मेल है तब भी कोई फ़र्क नहीं है, या फीमेल है तब भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर पूछता कि बी वाई का क्या लगेगा, अगर यह मेल रहता तो ब्रदर इन लॉ, और बी अगर फीमेल रहता तो यह सिस्टर इन लॉ, तब फ़र्क पड़ता। तो वाई हमारा बी का क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको समझ में आ गया होगा। हमारी जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ प्रत्येक छात्र को एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, और यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है कि जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, जो आपकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। इसलिए हमारे जेएमडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, थैंक यू।